सीकर की पास्को कोर्ट संख्या 1 ने करीब 8 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को आखिरी सांस तक जेल की सजा सुनाई है। आरोपी 21 मई 2025 को नाबालिग पीड़िता के घर के बाहर खेलते समय खंडरनुमा मकान में ले गया था, जहां आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के साथ रेप किया और आरोपी ने नाबालिग से रेप के बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर डंडा भी घुसा दिया। अब कोर्ट ने मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि इस तरह के अपराध बच्चों के साथ होते रहे तो छोटे बच्चे घरों के बाहर खेलने से भी डरेंगे। ऐसे में आरोपी को कठोर सजा मिलनी जरूरी है। यह फैसला अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश किए गए 31 गवाह, 61 दस्तावेज और 17 आर्टिकल के आधार पर पास्को कोर्ट संख्या 1 के जज विक्रम चौधरी ने सुनाया है। लोक अभियोजक भवानी सिंह जेडीठी ने मामले की जानकारी देते बताया कि घटना 21 मई 2025 के एक दिन नाबालिग पीड़िता के माता पिता अपने 2 बच्चों को लेकर मजदूरी पर गए थे। इस दौरान 8 साल की मासूम बच्ची घर पर अकेली थी और शाम को करीब 5 बजे वे घर के पास अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी। इस दौरान वहां पर आरोपी आया और वहां खेल रहे बच्चों को टॉफी का लालच दिया। इसके बाद आरोपी करीब 8 साल की मासूम को लेकर एक खंडर में चला गया, जहां पर आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। जब शाम को मजदूरी करके उसके पीड़ित नाबालिग के माता पिता लौटे तो उन्हें घर पर मासूम नहीं मिली। इसके बाद पीड़िता एक खंडर में घायल अवस्था में मिली। उसके बाद माता पिता को बताया गया, एक बुजुर्ग सा दिखने वाला आदमी उसे यहाँ लेकर आया, जिससे उसके साथ गंदा काम किया और उसके बाद माता पिता बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे और पुलिस की शिकायत देकर मुकदमा दर्ज करवाया गया और घटना के कुछ घंटों के भीतर ही पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। मामला 12 जून 2025 को चार्जशीट पेश की गई और इस केस को केस ऑफिसर टीम में शामिल किया गया। मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कोर्ट में 31 गवाह, 61 दस्तावेज और 17 आर्टिकल पेश किए गए थे, जिसके आधार पर आज पास्को कोर्ट ने संख्या 1 के जज विक्रम चौधरी ने मामले में आरोपी को आखिरी सांस तक कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। घटना के बाद पीड़िता को पीड़ित प्रतिकार स्कीम के तहत 1.75 लाख रुपए दिए गए। अब कोर्ट के द्वारा इसके अतिरिक्त 5 लाख रुपए देने की अनुशंसा की गई है। पास्को कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि वर्तमान में समाज में इस तरह के अपराध होते रहे तो छोटे बच्चे अपने घरों के बाहर खेलने से भी डरेंगे। लेके एक थाने में पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई कि वह तथा उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे, जिन्हें साथ लेकर वो मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ था, घर पर उसकी छोटी बच्ची जो लगभग 9 वर्ष की थी वो घर पर अकेली थी। वो कुछ बच्चों के साथ बाहर खेल रही थी। यह घटना दिनांक 21/5/2025 की है। बाहर बच्चों के साथ खेलती हुई बच्ची को अभियुक्त बहला फुसलाकर खंडरनुमा एक हवेली में ले गया। वहाँ पर ले जाकर उसने उसके साथ बलात्कार किया तथा उसके अंदरूनी पार्टों में, जननांगों में जो है डंडा घुसेड़ दिया। इसके बाद जब परिवादी व उसकी पत्नी शाम को घर पर आए तो घर पर उन्हें बच्ची नहीं मिली। शाम को 5 बजे जब उन्होंने देखा तो उनकी बच्ची लहूलुहान हालत में खंडरनुमा हवेली में थी, जिसे घर पर लाकर और उससे पूछताछ की गई। बहलाया उसको जो है पूछताछ की तो उसने ये कहा कि एक जो बूढ़ा आदमी, एक व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर खंडरनुमा हवेली में ले गया और उसके साथ ये कुकर्म किया। इसकी एफआईआर ट्रॉमा यूनिट अस्पताल में परिवादी द्वारा की गई। उसके बाद अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया। 1/4/2026 को विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो फर्स्ट के न्यायाधीश महोदय श्री विक्रम चौधरी ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाते हुए उसे शेष प्राकृत जीवन तक जो है कठोर कारावास की सज़ा सुनाई तथा 10,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया। 10,000 रुपये का जुर्माना नहीं देने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। पीड़िता को इससे पूर्व 1,75,000 रुपये प्रतिकर के रूप में दिए जा चुके थे। अब न्यायालय ने उसे 5 लाख रुपये अतिरिक्त पीड़ित प्रतिकर के रूप में देने का आदेश किया। न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 31 गवाह, 61 दस्तावेज तथा 17 आर्टिकल प्रदर्शित करवाए गए, जिन सभी से पीड़िता के साथ ये अपराध पूर्ण रूप से प्रमाणित हो रहा था। पीड़िता लगभग 8 वर्ष और 7 माह की है। न्यायालय ने
अपने आदेश में ये लिखा है कि इस प्रकार की भयावह स्थिति, इस प्रकार के अपराधियों के हौसले यदि बढ़ेंगे तो छोटे बच्चे घर से बाहर खेलने के लिए निकलने से भी डरेंगे। इसके अलावा आपको बताया जाए कि इससे पूर्व भी यह अभियुक्त एक अन्य प्रकरण में इसी न्यायालय में सह अभियुक्त के रूप में था, जिसमें मुख्य अभियुक्त को 7 वर्ष की सज़ा और इसे संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया था, जिससे इस अभियुक्त के हौसले अधिक बढ़ गए और इसने फिर यह अपराध की परिणति कर दी थी। नाम बता दें। मेरा भवानी सिंह, जेरटी।